अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका टीवी चैनल से आपकी अपनी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सहर चावला। अगर आप चाहते हैं मेरी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आपका टीवी चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर उसका पेज लाइक करना मत भूलें। आज मैं एक थोड़ा मुनफरिद सा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं जो कि फ़िटनेस फ्रीक्स के लिए शायद बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित हो। फ़िटनेस का ज़माना है, सब लोग तंदुरुस्त व तवाना नज़र आना चाहते हैं और चूँकि आपकी जो फ़िटनेस है वो आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस, स्पिरिचुअल फ़िटनेस और मेंटल फ़िटनेस का मजमूआ है। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ और बात सबसे पहले शुरू होती है आपकी फिजिकल फिटनेस से। अब जब हम फिटनेस फ्रीक्स की बात करते हैं, वो लोग जिनको तंदुरुस्त तवाना रहने का बहुत शौक है, उसमें भी हमारे पास एक्सरसाइज के लिए दो तरह के ट्रेनर्स आते हैं। एक आपके पास आते हैं एंड्योरेंस ट्रेनर्स और एक आपके पास आते हैं पावर ट्रेनर्स। अब जो आपके पास पावर ट्रेनर्स होते हैं, जो आपके पास वेट लिफ्टर्स होते हैं, जिनको आप स्ट्रेंथ ट्रेनर्स भी कहते हैं, उनकी जो खुराक है उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। और जो आपके पास एंड्योरेंस ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो अपना स्टेमिना बिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें आपके पास साइक्लिस्ट भी आ जाते हैं, स्विमर्स भी आ जाते हैं, रनर्स भी आ जाते हैं, उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स और उनकी ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट तरह की होती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दोनों को लेकर मुनफरिद नहीं है और जो दोनों में कॉमन है और जिन मिसकॉन्सेप्शंस का बबल मैं बस्ट करना चाहती हूँ और जिन बातों का ख्याल आपके पास रखना चाहिए। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग वर्जिश करते हैं और जो लोग ज़्यादातर जिम करते हैं वो ये समझते हैं कि अगर वो एक बहुत कम कार्बोहाइड्रेट, लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट पर रहेंगे तो वो एक बहुत अक्लमंदी कर रहे हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। मैं आपको इतना बता दूँ कि आपकी बॉडी में जो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपका ग्लूकोज है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। जो आपका ब्रेन है वो सोली और ख़ास करके ग्लूकोज को यूज़ करता है सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप अपना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है, वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि उनका कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा यूज़ होता है, वो बहुत लो है, तो आपकी बॉडी जो है वो एक एनर्जी डिप्लीशन की स्टेज में चली जाती है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपके पास यहाँ तो स्टोर होता है ह्यूमंस की बॉडी में या लिवर में या मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जब आप अपनी बॉडी को बाहर से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं देते और प्रोटीन ज़्यादा देते हैं तो जो आपकी प्रोटीन है वो बॉडी की इस कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरी करने के लिए ग्लाइकोजन बनाना शुरू कर देती है लिवर में और मसल में। अब जब मेरी बॉडी की सारी प्रोटीन जो है वो मेरी बॉडी की एनर्जी नीड्स को प्रोवाइड करना शुरू हो गई है, कार्बोहाइड्रेट बनाना शुरू हो गई है, तो क्या मेरी बॉडी में इतनी प्रोटीन बचेगी कि वो प्रोटीन जो है मेरे पास मसल स्ट्रेंथ के लिए, मेरे पास स्टेमिना स्ट्रेंथ के लिए और मेरे पास पावर स्ट्रेंथ के लिए बचे? नहीं। तो हमारे पास जो फिटनेस फ्रीक्स हैं, चाहे वो एंड्योरेंस ट्रेनर्स हों और चाहे वो आपके पास पावर ट्रेनर्स हों, वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उनकी जो सारी प्रोटीन है वो उनकी बॉडी की एनर्जी को फिलअप करने में लग जाती है और वो उनकी मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करने में नहीं लगती है। चूँकि हम प्रोटीन की बात करें तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपके पास मसल बिल्डिंग प्रोटीन जो है उसमें खास करके 3 अमाइनो एसिड्स का मजमूआ होती है, विलाइन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। इसमें खास करके जो ल्यूसीन है उसको स्विच कहा जाता है आपके पास मसल बिल्डिंग का। और इसकी मैं आपको छोटी सी टिप दे दूँगी, आप बहुत इजीली डाइट में कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी एक टाइम की डाइट में आपके पास 30 ग्राम जो है वो ल्यूसीन प्रेजेंट है तो आपका जो मसल सिंथेसिस है, जो आपका मसल स्ट्रेंथनिंग और मसल बनने का प्रोसीजर है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल की जो प्रोटीन का आरडीए है, आरडीए का मतलब है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी उसको दिन में कितना लेना चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल का, वो आपके पास 54 ग्राम होता है। जो एक एंड्योरेंस ट्रेनर है उसका आपके पास 84 to 98 ग्राम होता है और जो एक पावर या स्ट्रेंथ ट्रेनर है उसका आपके पास तकरीबन 120 ग्राम होता है। अब आपने ये सारा प्रोटीन एक ही टाइम पर नहीं ले लेना, आपने इसको दिन के डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि एक टाइम पर अपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट या किसी डाइटिशियन की कंसल्टेशन की मदद से आप इसको कैलकुलेट कर लें कि एक टाइम पर आप 30 ग्राम जो है वो ज़रूर कंज्यूम करें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मिसकॉन्सेप्शन ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी। हमारे पास जो एंड्योरेंस ट्रेनर्स हैं, साइक्लिस्ट, रनर्स और स्विमर्स, वो इस बड़े मज़े की मिसकॉन्सेप्शन में है। उनको लगता है कि क्योंकि हमने तो लीन मसल मास मेंटेन करना है तो हम बेशक अगर प्रोटीन भी कम ले लें तो हमारा चलेगा। तो मैं आपको इतना बता दूँ कि प्रोटीन आपके पास एक्सरसाइज के बाद आपके मसल में टेयर होता है, आपके मसल में डैमेज होता है, वो आपके मसल को बिल्ड करने के लिए नहीं, वो उस डैमेज को रिकवर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अगर जो लीन मसल ट्रेनर्स हैं वो अपना प्रोटीन का इंटेक ज़रूरत से कम रखते हैं तो जिस वक्त वो एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वर्जिश करते हैं और वो उसके बाद एम्पल प्रोटीन यानी रिक्वायर्ड प्रोटीन अमाउंट नहीं लेते हैं तो जो उनका वेयर और टेयर है वो आपके पास मैनेज नहीं हो सकता। एंड मैं ये बताती चलूँ कि फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल, यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल योर टाइम। चाहे आप एंड्योरेंस ट्रेनर हैं, पावर ट्रेनर हैं या चाहे आप जिम फ्रीक नहीं हैं, सेहतमंद रहना जो है वो आपके लिए मैंडेटरी है, वो हालात हाज़िरा की रिक्वायरमेंट है। और याद रखें कि फ़िज़िकल
fitness is a paramount step towards social and professional progress and as well as spiritual fitness. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर करने के लिए काम आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो यूट्यूब पर आपका चैनल सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर उनका पेज लाइक करना मत भूलें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।